कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ मुलाकात करने के बाद आगे बढ़े हैं बिजनेस मीट के लिए और उसके बाद वो पहुंचेंगे बेला सेंटर, जहां पर भारतीय डायस्पोरा को वो फिर से संबोधित करेंगे। जी हाँ, हम वहीं पहुंचने वाले हैं। अब से 10-15 मिनट में लाइव हल्ला बोल में आप देखेंगे भारतीय जो यहाँ पर मौजूद है उनके बीच में हम पहुंचेंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, उनका जोश भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इन सब के बीच आज प्रधानमंत्री यहाँ बोलने वाले हैं। बीते दिन वो बर्लिन में भी बोले और जब वो बर्लिन में बोले तो उन्होंने कांग्रेस को बिना नाम लिए जमकर घेरा। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट और उसके बाद हमारे साथ शहजाद पूनावाला बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, अजय आलोक जेडीयू की तरफ से, नवल किशोर आरजेडी की तरफ से जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें ये रिपोर्ट। ने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। यूरोप दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क में हैं। राजधानी कोपेनहेगन में अपने उसी पुराने अंदाज में उन्होंने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की। इससे पहले जब बर्लिन से प्रधानमंत्री मोदी कोपेनहेगन पहुंचे तो मेट फ्रेडरिक्सन स्वागत के लिए खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। कोपेनहेगन पहुंचने पर पीएम मोदी का ढोल बजाकर पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। वही देश है जो आप जिसे छोड़ करके आए थे यहाँ, देश वही है। ब्यूरोक्रेसी भी वही है, दफ्तर भी वही है, टेबल भी वही है, कलम भी वही है, फाइल भी वही है। वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। बर्लिन पर पीएम मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब भी थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया। सेल्फी खिंचवाई, हाथ मिलाए, जोश बढ़ाया, ढोल बजाया और हिंदुस्तान की बातें की। साथ ही बिना नाम लिए कांग्रेस की सरकारों को कटघरे में खड़ा करने से भी वो नहीं चूके। आज का आकांक्षी भारत, एस्पिरेशनल इंडिया, आज का युवा भारत देश का तेज विकास चाहता है। भारत के लोगों ने 3 दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण को एक बटन दबा करके खत्म कर दिया। पहले तो हमारा देश की विशेषता देखिए साहब, देश एक संविधान 2 थे। क्यों इतनी देर लगी? पुराने जमाने में कहते थे ट्यूबलाइट। मालूम है ना 2 संविधान थे। सात दशक हो गए दोस्तों, 7 दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते। अब लागू हुआ दोस्तों। बर्लिन में हिंदुस्तानियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा ऐसा कि कांग्रेस का नाम छिपा भी नहीं रह सका। सरकारी मदद हो, स्कॉलरशिप हो, किसान को फसल की कीमत हो, सब कुछ अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं।
वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था। बर्लिन से पीएम मोदी का हमला कांग्रेस को नागवार गुजरा। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अपनी कमियां छिपाने के लिए दूसरों को बदनाम करना देश हित में नहीं है। अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों को बदनाम करना ये देश के हित में नहीं है। ये वहाँ के जो डायस्पोरा हमारे सिटीजन्स हैं, यहाँ से जो गए हुए लोग हैं, उनके सामने ये बात ऐसी बोल के वो फिर भी अपने वोट कैसा हासिल करना, यही तैयारी उनकी है। देश आज अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, देश का गौरव बढ़ रहा है और देश विश्व के अंदर, संसार के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जो बढ़ रहा है, इससे बौखलाहट उनकी दिखती है। अपना वोट बैंक बचा कर रखना है, ऐसी बयानबाजी करना उनका वाजिब भी बनता है। सियासत शायद इसी को कहते हैं। पीएम मोदी को पता है कि विदेश में रह रहे हिंदुस्तान के लोग क्या सुनना चाहते हैं। उन्हें पता है कि विदेश में बसे भारतीयों को पिछली सरकारों से कितनी नाराजगी थी। शायद यही वजह है कि वो हिंदुस्तान की विकास गाथा तो बताते हैं, लेकिन साथ ही विरोधियों को घेरने से भी नहीं चूकते। कोपेनहेगन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।